हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास थर्ड। आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, उसके कुछ रूल्स और उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है आपकी मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन को हम माध्य अनुपातिक भी कहते हैं। माध्य अनुपातिक आपका क्या होता है कि जैसे आपको इस प्रकार की इक्वेशन दी हो क्वेश्चन में कि a/x प्रोपोर्शन x/b, तो इसमें जो x है, इसमें जो x की वैल्यू है वही आपका मीन प्रोपोर्शन है। तो इस x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अब इस a/x को हम क्या लिख सकते हैं? a/x को हम लिख सकते हैं a/x। प्रोपोर्शन का हमने इक्वल टू कर दिया और x/b को कैसे लिखेंगे? x/b। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आएगा हमारे पास x² इज टू a मल्टीप्लाई बाय b। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी √ab। यही आपका माध्य अनुपातिक होता है। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए इन नंबरों का माध्य अनुपातिक क्या है, या फिर आपको माध्य अनुपातिक दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इन चारों में से कोई भी एक नंबर पूछ लिया जाएगा कि हम नंबर बताइए। तो उसके लिए बस एक ही फॉर्मूला लगना है, x इज टू √ab। इसमें से कोई भी एक कांस्टेंट अननोन हो सकता है और वही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, ये तो इसका पहला टाइप, इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। इसका दूसरा टाइप होता है, उसे कहते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे आपको नंबर दिया जाएगा a/b प्रोपोर्शन b/x या b/c, कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका पहली इक्वेशन का डिनोमिनेटर हर और पहली इक्वेशन का न्यूमरेटर यानी अंश यहाँ पे आपको समान मिलेंगे। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे आपको यहाँ पे दोनों x की वैल्यू दी गई थी और आपसे क्या पूछा गया था? x की वैल्यू पूछी गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? a/b प्रोपोर्शन b/x। यहाँ भी आपको वही x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो नंबर है, जैसे a आपका एक नंबर हो गया, b आपका दूसरा नंबर हो गया और x आपका तीसरा नंबर हो गया। तो हमसे अगर ये तीसरा नंबर पूछा जाएगा तो इसे हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे निकालेंगे? इजी है, a/b इक्वल टू b/x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी b² a। यानी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी? x इज टू b² a। यही आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। अगला देखते हैं। जैसे आपका थर्ड प्रोपोर्शन होता है उसी प्रकार से आपका एक फोर्थ प्रोपोर्शन भी होता है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, c तीसरा नंबर है, तो अब हमसे चौथा नंबर पूछा गया है। चौथा नंबर क्या? x क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग के तीन नंबर अलग अलग हैं, तो हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो वही पुराना सिंपल इक्वेशन में रखेंगे, निकालेंगे x कैसे होता है? a/b इज टू c/x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी आपकी bc/a। ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। एग्जाम में अगर इस प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे सीधे पूछे जाएंगे कि ये नंबर्स हैं, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालें या फिर थर्ड या फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें। जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। पहली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, तो हम इस क्लास से 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12th एंड 18 इज। थर्ड प्रोपोर्शन यानी 1 2 और 2 3। यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे दूसरा नंबर हो गया, यहाँ पे ये सेम नंबर, ये दूसरा नंबर होगा, यहाँ पे कुछ और नंबर होगा। तो इसी प्रकार से करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 18 यानी 12/18। पहले के दो नंबर क्या हो गए आपके? 12/18 हो गए। और राइट साइड में ये नंबर सेम होगा, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 18। और ये क्या होगा? x। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? ये काटेंगे तो क्या आएगा? ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? x की वैल्यू आएगी आपकी 27, जो कि क्या है आपका? सी ऑप्शन आंसर। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अंडरलाइन मिलेंगे कि आप अगर खुद से सॉल्व करें तो आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 189, 273, 153, यानी तो चौथा अनुपातिक क्या होता है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे क्या होते हैं, ये तीनों नंबर अलग अलग होते हैं और यहाँ भी ये 3 नंबर अलग अलग दिए गए हैं, हमसे चौथा नंबर पूछा गया है। तो क्या होगा, 189:273 प्रोपोर्शन 153 हमारा आंसर x। अब देखते हैं ये इक्वेशन आपकी 3 से कट रही है, हाँ कट रही है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको नंबर सिस्टम में बताऊंगा, अभी मैं आपको तुरंत में बताऊं तो कि एक संख्या के सारे नंबरों को हम आपस में जोड़ देते हैं और वो अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, 9, 9, 8, 17, 17, 1, 18, 18 आपका 3 से डिविजिबल होता है, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। ये क्या है, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12 भी 3 से डिविजिबल होता है, तो यानी ये भी है। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से लिखूं तो क्या होगा, 189/273 इज इक्वल टू 153/x। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, तो निकाल लेते हैं। ये नंबर और इस नंबर को हम 9 से काट लेते हैं, यानी ये क्या होगा, 9 से काटेंगे तो आपका ये जाएगा 1 बार और 17 बार, और ये कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 21 बार। 21 से अगर हम इसको काटें तो कितना बार जाएगा, 1 बार और 13 बार, यानी आंसर क्या है, 17 × 13। वैसे तो 17 × 13 मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जल्दी करना चाहें तो मैंने आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बताया था कि 7 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 21, यानी लास्ट में डिजिट आएगी 1। अब इन चारों ऑप्शनों में से जिस भी ऑप्शन की लास्ट की यूनिट डिजिट 1 होगी वही आपका आंसर होगा, जो कि क्या है, ये सी ऑप्शन आंसर। आसान है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 0.4 एंड 2.4। इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया, तो चलिए निकालते हैं। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.8 × 10.8, अंडर रूट में कर देंगे तो इनका मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.4/2.4 इज इक्वल टू 2.4/x। इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 6 बार, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.4 × 6, जो कि क्या आएगा आपका 14.4। इधर देखते हैं ये क्या है, इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या है, 1.2 × 4 है, और ये क्या है, ये आपका 4 × 2.7, यानी दोनों में 4 बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 आपका बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 12 × 27 324, यानी 3.24। 324 किसका अंडर रूट होता है, वो होता है 18 का, तो यानी 4 × 1.8, यानी क्या हो जाएगा 7.2। यहाँ से x की वैल्यू आई 7.2 और यहाँ से x की वैल्यू आई, ये x अलग है, ये x अलग है। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आई 7.2 और x2 की वैल्यू क्या आई 14.4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन दोनों का अनुपात बताइए, तो 7.2 और 14.4 में कितना अनुपात है, 1:2 का। इसको और इसको अगर आपस में नीचे रखेंगे तो क्या आएगा, 1:2, 1:2 ही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4, 9 एंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 and 98। ये भी वही पिछले तरीके का क्वेश्चन है, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी 3/4 इज इक्वल टू 9/x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 12, और मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 × 98। ये कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 14। अब इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा है, तो 12:14 क्या होगा आपका, अगर 2 से काटें तो ये आ जाएगा 6:7, जो कि कहाँ है, ये फोर्थ ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, यानी कोई एक प्रत्येक संख्या में से कोई एक संख्या है इन ऑप्शनों में से जो घटाई जानी चाहिए, जो नंबर है वो प्रोपोर्शनल हो जाए, तो हमें वही निकालना पड़ेगा। तो इसका बेसिक तरीका तो ये है कि 54 - x अपॉन 71 - x इज इक्वल टू 75 - x अपॉन 99 - x।
अब अगर आप इस इक्वेशन को एग्जाम में सॉल्व करने बैठे तो जो है ना आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और बहुत टाइम लगेगा। तो अब क्या करते हैं, हम ऑप्शन से करते हैं। 2 रख के देखते हैं, 2 होगा तो क्या हो जाएगा आपका 52 और ये क्या हो जाएगा 69, 75 और 75 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा 73 और 97। ये तो प्राइम नंबर आ गए इसमें, यानी ये किसी से कटेंगे नहीं, तो हमारा 2 आंसर नहीं है। 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 51 और 68 और ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा आपका 96। ये काट के देखते 13 की टेबल से ये कितनी बार, ये 3 बार और ये 4 बार, और ये काट के देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 24 की टेबल से, ये 3 बार जाएगा और 4 बार जाएगा। तो यानी अगर हम वैल्यू 3 रख रहे हैं तो आंसर प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 पे टिक लगा देंगे, जो कि क्या है आपका बी ऑप्शन। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन को हर बार पूरा ही सॉल्व किया जाए, कभी कभी ऑप्शन पुटिंग से भी क्वेश्चन कर लेने चाहिए, उससे क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला आपका 16वां क्वेश्चन क्या है, यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपातिक में है। चलिए इसमें भी वही क्वेश्चन है कि कोई एक ऐसा नंबर है जो घटाया जाता है, संख्या क्या आपकी समानुपातिक हो जाती हैं, तो वो नंबर इसमें दिया नहीं है, उसको हमको ढूंढना ही पड़ेगा। तो करके देखते हैं, 23, 39, 32 और 56, इनमें से एक संख्या माइनस की जा रही है, हम ले लेते हैं वो संख्या को x, यहाँ भी माइनस की जा रही है, यहाँ पे भी माइनस की जा रही है। अब रख के देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए नहीं है तो हमें अपने मन से रखने पड़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी 1 से, तो 23 में एक होगा तो क्या हो जाएगा 22 और इधर 38, 22 और 38 कितना होगा आपका 22 और 38 होगा आपका 11/19, इधर क्या हो जाएगा 31 और ये क्या हो जाएगा 57, यानी एक आंसर नहीं है। 2 रख के देखते हैं, 2 क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो आपका 21 और 37, ये प्राइम नंबर आ गया तो ये भी नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे तो क्या होगा 20/36 और इधर क्या हो जाएगा 29/53, यहाँ भी प्राइम नंबर आ गया, यानी ये भी नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं तो 4 क्या होगा, 4 आपका 19 होगा और ये कितना हो जाएगा 35, इधर क्या हो जाएगा 4 आपका 28 और इधर क्या हो जाएगा 52, ये 19 से 35 तो किसी हालत में नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। 5 रख के देखते हैं, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 और नीचे क्या हो जाएगा 34 और इधर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27 और नीचे क्या हो जाएगा 51। काट के देख लेते हैं, 2 की टेबल से काटते तो 9 और ये 17, 3 की टेबल से काटते तो ये भी 9, ये भी 17, यानी हमारी वैल्यू जो है वो 5 है। 5 हमारी वैल्यू आ गई x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। तो जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दी गई है कि इन दोनों के बीच में हमारा मीन प्रोपोर्शन पूछा गया, यहाँ पे रख लेते हैं। x + 4 क्या होगा आपका, x + 4 होगा आपका 9 और 3x + 1 क्या होगा 3x यानी 15, 15 1 16, तो ये 3 का स्क्वायर होता है, ये आपका 4 का स्क्वायर होता है, तो 3 4 कितना आ गया आपका 12 आंसर आ गया। 12 ये आंसर हमें टिक लगा देना है, जो कि कहाँ है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 4:9, इफ बोथ नंबर इंक्रीज बाय 12 द रेशियो बिकम 11:21, द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज। अब यहाँ से आपके असली क्वेश्चन शुरू हुए हैं जो आपके ज़्यादातर एग्जामों में देखे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लेने पड़ेंगे 2 नंबर। हम मान के चलते हैं पहला नंबर था आपका 4x और दूसरा नंबर था आपका 9x। प्रोपोर्शन रेशियो में दे रखे हैं और उसके लिए मैंने आपको बताया था रेशियो में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ज़रूर हुआ होगा, तो हम उस कांस्टेंट को x ले लेते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों नंबरों में 12 को जोड़ा गया, यानी 4x और 9x में 12 जोड़ा गया, तो उससे रेशियो क्या हो गया, उससे रेशियो हो गया आपका 11:21। अब एक तरीका तो कहता है हम इसे बेसिक सॉल्व करें, तो पहले हम आपको इसको बेसिक तरीके से करके बताते हैं, फिर आपको हम ट्रिक बताएंगे। तो 21 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 84x। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 21 × 12, इधर क्या होगा 99x, इसको हम क्या लिख लेते हैं 12 × 11। अब x की टर्म को उधर ले जाते हैं सिर्फ, तो क्या आएगा 15x और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिर्फ 21 में से 11 गए तो 10 × 12 हो जाएगा आपका 10 × 12। 120 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 8, तो उससे पहला नंबर क्या आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा आपका 32 और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 72। दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा
104। अब दोनों को जोड़ने की जगह हम 13 में भी 8 का गुणा कर सकते थे, 13 में 8 का गुणा करते तो भी क्या आता 104 ही, जो कि क्या है आपका डी ऑप्शन। अब हम करते हैं इसे ट्रिक से। ट्रिक यानी यहाँ पे क्या है 4:9 और यहाँ पे क्या है 11:21। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ही संख्या में 12 का बढ़ोतरी हो रही है, यानी क्या हो रही है 12 की बढ़ोतरी, इधर भी क्या हो रही है 12 की बढ़ोतरी। लेकिन अगर हम रेशियो में देखें तो 9 से 21 हो रहा है, 9 से 21 यानी इधर तो 12 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 से 11 हुआ है, यानी यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 7। अगर हमें इन दोनों डिफरेंस को बराबर करना है तो क्या करेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर है आपका 10 और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर आपका 5, इन दोनों का अंतर है आपका 5। अब हम क्या करेंगे 5 का इस पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 का इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 40:90 और नीचे 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इधर 5 का गुणा कर रहे हैं इधर 10 का गुणा कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 55 और 105, 55 और 105। अब यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे 15 की हो रही है और यहाँ पे भी 15 की दिख रही है। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि 15 ना बढ़ के 12 बढ़ रहा है, 15 ना बढ़ के 12 बढ़ रहा है, तो 15 की वैल्यू अगर 12 है, 15 की वैल्यू अगर 12 है तो 130 की वैल्यू कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे। 130 का हम क्या करेंगे 12/15 इंटू 130। अब इससे क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये आपका, ये जाएगा 26 बार, और 26 इंटू 4 कितना होता है 80, 24, 104। यहाँ से भी आंसर आपका 104 ही आ रहा है, जो कि कहाँ है डी ऑप्शन आंसर। ये डिफरेंस करके मल्टीप्लाई करने वाला तरीका आपको एज वाले क्वेश्चंस में काफ़ी काम आएगा। अभी जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अलावा भी एक और ट्रिक होती है जो कि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2 numbers आर इन रेशियो 29:20। ओके, 29:20 ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाई 420, यानी क्या किया जा रहा है 420 कम किए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है 420 कम किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है रेशियो बिकम 17:11, रेशियो बिकम 17:11। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम, ये डिफरेंस वाला करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस आपका 6 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 9। तो हम क्या करेंगे इधर 9 का गुणा कर देंगे और इधर 6 का गुणा कर देंगे, तो 29 इंटू 6 कितना होता है आपका। चलिए इसको अब बाद में सॉल्व करेंगे। 29 इंटू 6 अनुपात 20 इंटू 6 और इधर क्या हो जाएगा 17 इंटू 9, यानी 9 इंटू 17 लिख लीजिए, या 11 इंटू 9। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका 420 का, यानी 29 इंटू 6 माइनस 17 इंटू 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है आपका 420। तो 29 इंटू 6 कितना होता है, 29 इंटू 6 होता है आपका 54 और 120 174, और 17 इंटू 9 कितना होगा 79 जा होता है आपका 153, 79 जा होता है आपका 153, जो कि किसके बराबर है 420 के बराबर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 21 की वैल्यू अगर 420 है तो उन्होंने पूछा संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा वही आपका संख्याओं के बीच का अंतर होगा। संख्याओं के बीच का अंतर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है 11, 17 में से 11 गए तो 6, यानी 6 इंटू 9 यानी 54 पूछा गया। 21 की वैल्यू हमारे पास है 420, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, तो 54 की वैल्यू कितनी आ गई, 54 की वैल्यू आ गई आपकी 1080। 1080 आपका आंसर है बी ऑप्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, जब दोनों में से सेम नंबर अगर डिमिनिश हो रहा है यानी सेम नंबर अगर माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तब हम ये डिफरेंस वाली अप्रोच अपनाएंगे। यानी क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, दोनों के रेशियो को हम बराबर करेंगे या दोनों के रेशियो का जो डिफरेंस है वो बराबर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हम वो निकालेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया, यानी जो टिकट की कीमत थी, टिकट की कीमत आपकी 7:9 में बढ़ा दी गई, जिसके कारण फुटबॉल 13:11 के अनुपात में गिर गया। टिकट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, फुटबॉल खेलना लोगों ने कम कर दिया। किस अनुपात में, वो अनुपात आपका क्वेश्चन में दिया गया है 13:11। नया दैनिक संग्रह रुपए में क्या है,
यानी पहले जो वो पैसे इकट्ठे करते थे वो थे आपके 2,27,500। पहले की कीमत क्या थी इकट्ठे करने की? 2,27,500। तो नई कीमत क्या होगी? तो नई कीमत आपसे पूछी गई है, तो नई कीमत हम कैसे निकालेंगे? 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 क्या होगा आपका? 70, 21, 91। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले जब 7 रुपये के हिसाब की टिकट थी, इसको हम रुपये ही मान लेते हैं कि 7 रुपये के हिसाब की टिकट थी, तो 13 लोग मैच देखते थे या 13 लोग मैच खेलते थे। लेकिन पैसे बढ़ गए, 9 रुपये की टिकट हो गई, तो क्या हुए? लोग आना कम हो गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 9 इंटू 11, 99। 91 रुपये से टिकट आपकी 99 रुपये की हो गई। अब या तो हम क्या करें, या तो हम इसे स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करें, यानी 227,500 अपॉन 91। सिंपली इसका हम जो है ना डिवाइड करें और फिर क्या करें, 99 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन एग्जाम में हमें क्या करना है, आप लोग ये अच्छे से समझ रहे होंगे कि 91 और 99 किसी भी कॉमन टेबल से नहीं कटता है। 91 और 99 किसी भी कॉमन टेबल से नहीं कटता है। अब जब हमें इसी का ही मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपका जो है ना एक होल नंबर में दे रखा है, तो 99 को अगर हम थोड़ा तोड़ें आपस में, 99 को अगर हम थोड़ा तोड़ें तो क्या होगा? 11 गुणे 9 होगा। 99 को अगर हम थोड़ा एक्सपेंड करें तो 11 गुणे 9 होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया आपका 11। अब अगर यहाँ पे 11 आ गया और डिनोमिनेटर से 11 कट नहीं रहा है, तो हमारे आंसर में भी 11 कहीं छुपा होगा। तो हम क्या करेंगे? सीधे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लेंगे। तो चलिए ऑप्शनों में लगाते हैं। तो ये क्या है? 2 7 9 9 0 9, और ये क्या है? 3 5 8 8 और 9 में डिफरेंस क्या आएगा? 1 का, यानी ये ऑप्शन नहीं है। इधर देखते हैं, 2 7 9, यहाँ भी 9, और ये 4 5 9, यानी 9 9 0। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। इधर देखते हैं, इधर क्या है आपका? 2 2 4, ये 0 को तो हटाइए, 2 2 4, और ये 3 5 8 8 और 4 4, यानी ये भी नहीं है। इधर देखते हैं क्या है आपका? 2 2 4 0 4, और ये क्या है? 9 9 4, यानी 5, यानी ये भी नहीं है। यानी एक ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी थी स्टार्टिंग में, और वही हमारा आंसर है, जो कि क्या है? 2,47,500 रुपये। यही आपका आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि वातानुकूलित स्लीपर और साधारण शयनयान श्रेणी के रेलवे किराए 4:1 में है। दोनों का जो फेयर डिफरेंस है वो क्या है? 4:1। किसका? ये आपका एसी का और ये आपका जनरल का। और वातानुकूलित शयनयान और साधारण शयनयान श्रेणी के यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में, यानी एसी में 3 है और जनरल में कितने हैं? 25। यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये है, यानी सारी टिकट बेच के हमारा कुल संग्रह 74,000 रुपये है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो कितना किराया एयर कंडीशनर स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया, यानी जितना किराया एसी वालों ने दिया वही हमसे पूछा गया है। हम कैसे निकालेंगे? वही पुराना कि 4 रुपये के हिसाब से 3 लोगों ने टिकट खरीदी और 1 रुपये के हिसाब से 25 लोगों ने टिकट खरीदी, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 25। अब ये क्या, ये दोनों अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें तो क्या होगा? ये कुल किराया। तो कुल किराया कैसे निकालेंगे? 25 और 12 37। 37 की वैल्यू कितनी है? 74,000। 37 की वैल्यू 74,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2,000। 1 की वैल्यू 2,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एयर कंडीशन वाला। एयर कंडीशन का किराया कितना टोटल था? 12 यूनिट। तो 2,000 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24,000, जो कि क्या है आपका सी ऑप्शन आंसर। इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 33,630 रुपये को ए बी सी के बीच में इस तरीके से बांटा गया कि ए और बी की राशि का अनुपात 3:7 है और बी एवं सी की राशि का अनुपात 6:5 है। तो बी का प्राप्त धन क्या है? अब A/B का रेशियो दे रखा है, जो कि क्या है? 3:7, और B/C का दे रखा है। B/C का क्या दे रखा है? 6:5। लेकिन पैसे क्या है? पैसे तीनों लोगों में बांटे गए हैं, तो यानी इन लोगों का कुछ अनुपात रहा होगा। तो क्या करेंगे हम इन रेशियो को आपस में मर्ज कर लेंगे। तो मर्ज करने का मैंने क्या बताया था आपको? Z गुणा, जो कि क्या है? यहाँ पे ए बी के नीचे 3 और 7, बी और सी के नीचे 6 और 5। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 18। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 42। और 7 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 35। अब ये किसी टेबल से कट नहीं रहा है, यानी इन्हीं अनुपात में पैसे बांटे गए थे। तो 42 और 35 कितने होते? 77। 77 और 10 87।
87 और 8 95, यानी टोटल कितने 95 यूनिट पैसे हैं। 95 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 95 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपकी 33,630। 95 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 33,630। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, क्या करेंगे हम 95 से अगर ये वैल्यू कटेगी तो जाहिर सी बात है 19 से भी कटेगी, तो 19 से काट लेते हैं इसे। 19 से काटेंगे तो क्या आएगा, 19 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका एक बार, फिर 7, फिर 7, फिर 0, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा आपका 5। अब 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 3, 27, 5 और 354। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 354। अब एक यूनिट की वैल्यू 354 आ गई और पूछा क्या गया है कि बी का निकालें, तो इस 354 का क्या करना है हमें, बी के कितने पैसे थे 42 यूनिट, तो यानी इसका हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वही पुरानी बात की पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। 4 और 2 यानी 8, जिस ऑप्शन के लास्ट में 8 होगा वही आंसर होगा। इनमें तीनों में किसी में नहीं है, इसी में एक में है, तो वही आपका आंसर, ए ऑप्शन आंसर। ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आपका तब लगाने के लिए जब आप यहाँ तक श्योर हो, जब आप यहाँ तक श्योर हो कि यहाँ तक आपका आंसर सही है, तब आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक आप श्योर होने चाहिए कि आपने एकदम सही स्टेप फॉलो किए हैं, तभी आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएं। नहीं तो अगर आप थोड़े से भी कन्फ्यूजन में है या थोड़े से भी डाउट में है तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 86,700 रुपये की राशि ए बी सी के बीच में इस तरह विभाजित किया जाना है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। ए को अगर 1 रुपये मिलता है तो बी को क्या मिलते हैं 90 पैसे। ए को अगर 1 रुपया मिलता है तो बी को क्या मिलते हैं 90 पैसे, यानी 0.9। और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं, कि बी को अगर 1 रुपया मिलता है तो सी को कितने मिलते हैं 110 पैसे, यानी 1.1 रुपीज़। अब इसको अगर हम सिंपल कर लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10:9, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10:11। तो ए अपॉन बी का रेशियो क्या है 10:9 और बी अपॉन सी का रेशियो क्या है 10:11। अब क्या करते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो A/B/C क्या होगा आपका, ए 10 और ये 9, बी क्या हो जाएगा 10 और ये 11, यानी क्या होगा 100। यहाँ पे ए का रेशियो आएगा 100, बी का आएगा 90 और सी का आएगा 99। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी का हिस्सा क्या होगा। अब कुल पैसे हैं इतने, कुल पैसे हैं इतने, यानी ये कितने हो जाएंगे 189 और 289। 289 की वैल्यू कितनी है, 289 की वैल्यू है आपकी 36700। अब मुझे ये दिख रहा है कि 289 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो ये 867 ही आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 300। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या होगा 90, इसमें 90 का कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27,000। 27,000 कहाँ है, बी ऑप्शन आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 7,200 रुपये को ए बी सी के बीच में इस तरह बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी का 4:5 प्राप्त हो, यानी ए का जो है ए और बी प्लस सी का रेशियो क्या है, ए और बी प्लस सी का रेशियो है 4/5, और यदि बी को ए प्लस सी का 2:11 प्राप्त हो, यानी इन दोनों का रेशियो क्या है 2:11। अब ये वही पिछली क्लास वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ भी ए बी सी हो गया, यहाँ भी ए बी सी हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन रेशियो को बराबर करेंगे। ये कितना, ये है आपका 9 और ये कितना है आपका 13। यहाँ पे 13 का गुणा कर दें और यहाँ भी 13 का गुणा कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13×4 = 52। यह आ जाएगा आपका 13×4 = 52, और 13×5 कितना होता है, 13×5 होता है आपका 65। यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई आपकी 52। और ये बी और ए प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी का रेशियो क्या होगा, इधर क्या करना था हमें, इधर 9 का गुणा करना था। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई आपकी 18, और यहाँ ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस सी की वैल्यू आ गई आपकी 99। तो ए की वैल्यू 52 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई 18, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी की वैल्यू है 65। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 45, और 45 में 2 बढ़ाएंगे तो 47। ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया आपका 52, 18 और 47। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन तीनों के बीच में पैसे विभाजित किए गए थे। इन तीनों के बीच में अगर पैसे विभाजित किए गए थे तो यानी पैसे इन सबके सम के बराबर होंगे।
तो 52 कितना होगा, 52 होगा आपका 70, और 70 और 47, 70 और 47 होता है आपका 117। 117 की वैल्यू कितनी है, 117 की वैल्यू है आपकी 702.00 यानी 70,200। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं 9 से काट लेते हैं, तो ये जाएगा एक बार, ये जाएगा आपका 3 बार, और ये कितना जाएगा 63 यानी ये 7 बार जाएगा, और 72 यानी 8 बार, यह आ जाएगा आपका 7800। अब ये 13 से एक बार और कट लेते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 600। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 600। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सी का हिस्सा कितना होगा, सी यानी 47। 600 इंटू 47, 600 क्या करेंगे 600 इंटू 47, तो आंसर में क्या आएगा 00 तो आएगा ही, और 6 और 7 यानी 42, तो ये 2 आएगा लास्ट में, लास्ट की 3 डिजिट 200 होनी चाहिए। तो 200 किस में है, पहले ही ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ भी मैंने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट ही लगाया। अब 2 0 हैं तो 2 0 तो आएंगे ही आंसर में, फिर क्या बचेगा हमारे पास, फिर हमारे पास बचेगा 47 इंटू 6। 47 इंटू 6 की लास्ट की यूनिट क्या आएगी, लास्ट की यूनिट डिजिट क्या आएगी 2 आएगी, 2 के आगे हमने 00 लगा दिया, तो जिस ऑप्शन में भी लास्ट में 200 होगा वही आपका आंसर होगा, वो मुझे ए में ही दिख रहा है, यानी ए ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है अ मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन रेशियो 5:2, यानी सन और वाइफ का जो रेशियो था वो क्या था 5:2, और वाइफ और डॉटर का रेशियो क्या था, वो भी 5:2 था। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डॉटर गेट्स 29,400 लेस देन सन द वैल्यू ऑफ द होल प्रॉपर्टी। होल प्रॉपर्टी जो थी वो तो तीनों में बांटी गई थी, तो यानी इन तीनों का रेशियो कंबाइन करना पड़ेगा। तो SWD, सन S माने सन, W माने वाइफ और D माने डॉटर, तो इसके नीचे 5:2, इसके नीचे 5:2, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, इससे गुणा करेंगे तो 25, इससे इसको करेंगे तो 10, और इससे इसको करेंगे तो 4। पूरी प्रॉपर्टी कितनी हो गई, पूरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी 39 यूनिट, पूरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी 39 यूनिट। तो पूरी प्रॉपर्टी तो आपकी 39 यूनिट की, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ़ द डॉटर गेट्स 29,400 लेस देन सन, यानी बेटी को जो है वो बेटी को लड़के से 29,400 रुपये कम मिलते हैं, यानी बेटे को कितने मिल रहे थे, बेटे को मिल रहे थे आपके 25, और बेटी को कितना मिल रहा है, बेटी को मिल रहा है 4, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस यानी 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 21 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपकी 29,400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 1 और ये 4, एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 1400। एक यूनिट की वैल्यू 1400, तो कुल प्रॉपर्टी कितनी है, कुल प्रॉपर्टी आपकी 39 यूनिट। तो वही या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट क्या आएगा 00 तो आएगा ही लास्ट में, और 4 और 9 36 यानी 600। जो जिस आंसर के लास्ट में 3 नंबर 600 होंगे वही आपका आंसर होगा। डी में क्या है 500 यानी ये नहीं है, इसमें क्या है 650 ये भी नहीं है, इसमें क्या है 000 यानी ये भी नहीं है, इसमें लास्ट में क्या है 600 है, तो ये आपका आंसर। नहीं चाहे तो आप जरा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 555 रुपये ABC के बीच में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। कितने अनुपात में करना था, ABC को 1/4 1/5 1/6। तो इसको हम पहले तो स्टैंडर्ड में निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30, B के लिए 4 और 6 का करेंगे तो 24, और C के लिए क्या करेंगे 4 और 5 का तो ये 20, और काट लेते हैं इसे, यह आएगा 10, यह आएगा 12, यह आएगा 15। किस अनुपात में दिया, किस अनुपात में विभाजित किया जाना था, 15:12:10, इस अनुपात में विभाजित किया जाना था। लेकिन गलती से क्या हो गया, गलती से आपका ये 4:5:6 में डिवाइड हो गया। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया कि सी को एक्स्ट्रा कितना मिला, तो अगर इस हिसाब से बांटेंगे, अगर हम गलती वाले रेशियो से बांटेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी 15 यानी कितना था, 15 था आपका 555, 15 यूनिट की वैल्यू क्या थी आपकी 555। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 111/3, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 111/3। और सी का पूछा गया तो सी को कितने मिलते थे, सी को मिलते थे 6 यूनिट, तो ये 3 से 6 कट जाएगा आपका 2 बार, यानी आंसर कितना आएगा, पहले अगर गलती से बांटे जाए तो उसको 222 रुपये मिलेंगे, लेकिन सही से बांटे जाए तो कितना मिलना था, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 27 × 10 37, 37 की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी
37 की वैल्यू दी गई है आपको 555। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सी को, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी को मिलते हैं 10 यूनिट यानी 555 अपॉन 37 इंटू 10। अब इसको काट लेते हैं तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा आपका एक बार, फिर बचेगा आपका 18 यानी ये जाएगा आपका 15 यानी 15 इंटू 10। अगर वो सही से बांटता तो उसको मिलते 150, अगर वो सही से बांटता तो उसको मिलते 150। तो पूछा क्या गया है, द अमाउंट एक्सेस रिसीव्ड बाई सी वॉज, सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, जो कि क्या है 222 में से 150 गए तो 72 रुपये। 72 रुपये आपका आंसर होगा, जो कि कहाँ है, ए ऑप्शन आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहले किसी रेशियो में पैसे को बांटा जाना था, लेकिन गलती से उसको दूसरे रेशियो में बांट दिया गया। अब गलती से बांटा गया है तो दोनों बांटे हुए पैसे में कुछ तो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस आपसे पूछा गया है कि सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है कि कुछ राशि को ए बी सी के बीच में 9:8:6 के अनुपात में वितरित किया जाना है, लेकिन गलती से इसे 1/9 अनुपात 1/8 अनुपात 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। इस कारण से बी को 1000 रुपये का नुकसान हुआ। कुल धन का पता लगाएं जिसका वितरण किया जाना था। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया और आपसे पैसे पूछे गए हैं। तो ये कैसे होगा, पहले क्या था 9:8:6, 9:8:6 में इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों रेशियो बराबर करने पड़ेंगे। तो पहले तो क्या करते हैं, इसे सिंपलेस्ट रेशियो में ले आते हैं, 1/9 अनुपात 1/8 अनुपात 1/6। तो ये क्या होगा 8×6 आपका 48, बी का क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का 48, बी का आपका 54 और सी का हो जाएगा आपका 72। काट लेते हैं इसे, किसे काटे, इसे 2 की टेबल से काटते हैं तो ये कितना जाएगा, जाएगा आपका 24 बार। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वो 27 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। फिर कट जाएगा ये 3 की टेबल से, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। यानी पहले 8:9:12 के रेशियो में गलती से दे दिया गया। अब दोनों ही सूरतों में कुल राशि तो बराबर ही होगी, कुल राशि तो बराबर ही होगी जो गलती से इस रेशियो में बांट दी गई, जो उसे इस रेशियो में बांटना था। तो क्या करते हैं, हम दोनों राशियों को बराबर कर लेते हैं। दोनों राशियों को बराबर करने का मतलब दोनों के रेशियो बराबर करते हैं, तभी तो राशि बराबर होगी। 6 9 15, 15 और 8 23 और यहाँ कितना होगा 12 9 21, 21 और 8 29। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 23 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 29 है। तो दोनों का या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 9 × 29, 8 × 29 और 6 × 29। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 × 23, ये 9 × 23 और ये 12 × 23। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बी का रेशियो दिया गया है कि बी को 1000 रुपये का नुकसान हुआ। तो सीधे हम बी पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ए बी सी है, बी को कितना नुकसान हुआ यानी बी को कम पैसे मिले होंगे। तो ज़्यादा पैसे की संख्या क्या है, ज़्यादा पैसे उसको यहाँ पे मिले होंगे अगर उसको नुकसान हुआ है। तो यानी 29 × 8 माइनस 9 × 23 जो कि किसके बराबर है आपका 1000 रुपये के बराबर, जो कि क्या है आपका 1000 रुपये के बराबर। तो 29 × 8 कितना हो गया, 29 × 8 हो गया आपका ये 18 72 और ये 16 यानी 232 और ये कितना हो गया आपका 180 और 27 207 इक्वल टू 1000। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यानी क्या आ गया, ये आ गया का 25 इक्वल टू 1000। 25 की वैल्यू अगर 1000 है तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 400। अब पूछा गया कुल पैसे बताएं या कुल धन का पता लगाएं, तो कुल धन कितना होगा, यहाँ पे सब में 29 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 29 का करना पड़ेगा, यहाँ पे सबका 23 में किया था तो ये टोटल में भी 23 का गुणा करना पड़ेगा। यानी क्या पूछा गया हमसे 29 × 23 × 400। ये 400 नहीं होगा, ये 40 होगा, यहाँ पे 400 नहीं होगा, ये 40 होगा। तो सबसे पहली कंडीशन लास्ट में 0 होना चाहिए आंसर में। तो किस आंसर में है, इस पहले आंसर में और इस लास्ट आंसर में है और इस तीसरे में भी है। तो यानी यहाँ से आपका एक ऑप्शन कट गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूनिट डिजिट लगाते हैं। तो 4 3 कितना होता है, 4 3 12 और 12 और 9 108, यानी आंसर में लास्ट में 108 यानी लास्ट में 80 आना चाहिए। लास्ट में 80 किस ऑप्शन में है, इस डी ऑप्शन में, यही डी ऑप्शन आपका आंसर। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।